हेलो दोस्तों। आज मैं आपको साधारण सोमवार के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए और कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसे धन धाम की कोई भी कमी न थी। फिर भी वह दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था और पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था। पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में आकर भगवान गौरी शंकर की पूजा करता था। उसकी भक्ति भाव से दयामती पार्वती जी एक दिन दार्भित हो गई और एक दिन सुअवसर देखकर उन्होंने शंकर जी से विनती की कि स्वामी, यह नगर सेठ आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपका व्रत रखता है, फिर भी पुत्र भाव से पीड़ित है। कृपया इसकी कामना को पूरी करो। दयालु पार्वती की ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, यह संसार क्रम भूमि है, इसमें जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। शंकर के इनकार करने से पार्वती जी निराश नहीं हुई। उन्होंने शंकर जी से तब तक आग्रह करना जारी रखा जब तक कि वे साहूकार को पुत्र सुख देने के लिए तैयार नहीं हो गई। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुम्हारी इच्छा है इसलिए मैं इसे पुत्र प्रदान करता हूँ। लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष हो गई। नगर सेठ गौरी शंकर का सवाल सुन रहा था। तो समय आने पर नगर सेठ को सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सब ओर से खुशियां मनाई गई। नगर सेठ को भी बधाइयां दी गई। लेकिन नगर सेठ की उदासी में कोई कमी नहीं आई क्योंकि वह जानता था यह पुत्र उसे केवल 12 वर्ष के लिए प्राप्त हुआ है। इसके बाद काल बलि से उससे छीन लेगा। इतने पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत और गौरी शंकर का पूजन हवन यथाविधि पूर्ववत ही जारी रखा। जब बालक पूरे 11 वर्ष का हो गया तो पूर्ण युवा जैसे लगने लगा। फलतः सभी चाहने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठानी का भी यही आग्रह था, किंतु नगर सेठ पुत्र के विवाह के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने अपने साले को बुलाया और आदेश दिया कि वह पर्याप्त धन लेकर पुत्र सहित काशी के लिए कूच करे और रास्ते में भजन करते हुए तथा दान दक्षिणा देते हुए काशी पहुंचकर उसे सर्व विद्या में पूर्ण बनाने का प्रयास करे। मामा भांजे दोनों काशी के लिए रवाना हो गए। हर पड़ाव पर भी यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान दक्षिणा देकर दीनहीनों को संतुष्ट करते। इसी प्रकार काशी जी की ओर बढ़ रहे थे। एक नगर में उनका पड़ाव पड़ा था और उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। बारात आ चुकी थी, किंतु वर पक्ष वाले भयभीत थे क्योंकि उनका वर एक का काना था। उन्हें एक सुंदर युवक की आवश्यकता थी। गुप्तचरों से राजा को जब नगर सेठ के पुत्र के रूप उनका चर्चा का पता लगा तो उन्होंने मामा और भांजे को अपने पास बुलाकर अपना उद्देश्य समझाते हुए यकीन दिलाया कि विवाह के पूरा होने तक एक लड़का दूल्हा बना रहेगा तो वे इन दोनों को पर्याप्त धन देंगे और उनका एहसान भी मानेंगे। नगर सेठ का लड़का इस बात के लिए राजी हो गया। कन्या पक्ष के लोगों ने राजा के पुत्र की भाग्य की बहुत सराहना की कि उसे इतना सुंदर वर मिला है। जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा के पुत्र की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है और मैं राजा का लड़का न होकर नगर सेठ का पुत्र हूँ और विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। राजा का लड़का तो काना है। राजा की लड़की ने अपनी चुनरी पर जो कुछ लिखा हुआ देखा और पढ़ा और विदा के समय काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। फलतः राजा की बारात खाली हाथ लौट गई। नगर सेठ का पुत्र काशी जाकर पूरी श्रद्धा और